छात्रों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। साथ ही में इससे जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो आपके लिए लाभकारी हो। आज के हम इस वीडियो के माध्यम से जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। हमने पिछले टॉपिक में जाना था कि जनसंख्या वृद्धि एक समस्या बनी हुई है। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए भारत कह सकते हैं कि भारत सरकार ने एक नीति बनाई जिसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कहते हैं। जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो थी, इसे 16 अप्रैल सन 1976 को लागू किया गया। ठीक है, कब किया गया? सन 1976 को लागू किया गया। इस सन 1976 में जब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो लागू की गई, इस नीति के कुछ बिंदु थे। उस बिंदु का पालन बहुत ही कड़ाई से किया गया। ये कौन कौन से बिंदु थे, हम उन बिंदुओं की बात करते हैं। पहला बिंदु था कि विवाह की उम्र का निर्धारण किया गया। ठीक है, विवाह की उम्र का निर्धारण किया गया, जिसमें लड़कियों की जो विवाह की आयु थी वो न्यूनतम 18 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष को मान्यता प्रदान की गई। और इससे कम उम्र में यदि विवाह होता है तो वो कानूनन अपराध की श्रेणी में आएगा। वर्तमान में लड़कियों की इस 18 वर्ष की आयु का थोड़ा सा बढ़ाया गया है, इसको 21 वर्ष किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत जो पॉइंट रखा गया था वो विवाह की आयु के बारे में। दूसरा बिंदु कहता है कि बालिकाओं की शिक्षा एवं उनके बाल आहार पर विशेष ध्यान दिया जाए। बालिका शिक्षा तथा बाल आहार पर विशेष ध्यान देना, विशेष बल दिया जाए। ये दूसरा बिंदु था। मतलब बालिकाओं की शिक्षा बहुत जरूरी है अगर जनसंख्या को नियंत्रित रखना है, और साथ में उनका स्वास्थ्य, इसलिए बाल आहार पर विशेष ध्यान दिया जाए, ये कहा गया। तीसरा बिंदु बताया गया कि परिवार कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं को, जो परिवार कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं होती हैं, उनको क्या किया जाए? प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए जो परिवार कल्याण से संबंधित कार्य करते हैं। इसके साथ ही चौथा बिंदु इसमें शामिल किया है कि परिवार नियोजन अपनाने वाले परिवारों को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक, जो मतलब ऐसे परिवार जो परिवार नियोजन अपनाते हैं, ऐसे परिवारों को क्या करना? प्रोत्साहित करना, उन्हें अनेक सुविधाएं प्रदान करना, ताकि वह इस ओर आकर्षित हो और उसको देखकर अन्य लोग भी उस ओर आकर्षित हो। तीसरा, पांचवा पॉइंट बता सकते हैं कि राज्यों को, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, राज्यों को अनिवार्य वंध्याकरण
वांध्याकरण कानून बनाने की छूट दी जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रत्येक राज्य को एक अधिकार दिया गया कि वह अपने अनुसार कानून बना सकता है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के जो पारित किया गया है, कहें कि बनाया गया 16 अप्रैल 1976 को लागू किया गया। इसके अंदर जो प्रमुख बिंदु रखे गए वो है विवाह की उम्र का निर्धारण किया गया, जिसमें लड़कियों की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष की गई। इससे कम उम्र में विवाह को कानूनी अपराध माना गया। दूसरा, बालिका शिक्षा तथा बाल आहार पर विशेष बल दिया जाए। तीसरा, परिवार कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं का प्रोत्साहन किया जाए। चौथा पॉइंट बताया गया कि परिवार नियोजन अपनाने वाले परिवारों को प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाए। और पांचवा, राज्यों को अनिवार्य वांध्यकरण कानून बनाने की छूट दी गई। इसके साथ ही कह सकते हैं कि परिवार कल्याण के लिए जो कार्य करने वाली जो संस्थाएं होती हैं, जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारी संस्थाएं कार्य करती हैं जो विभिन्न प्रकार के नुक्कड़ नाटकों के द्वारा और गांव-गांव में विभिन्न प्रकार के सेमिनार प्रतियोगिताओं के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं के बारे में बताते हैं, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम के बारे में बताते हैं, उनके रोकने के तरीके के बारे में बताते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों को सरकार शासन के द्वारा क्या किया प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जिसके अंतर्गत कुछ बिंदु बताए गए थे और ये एग्जाम की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न माना जाता है, खासकर बोर्ड एग्जामों में पूछा जाता है अधिकांशतः। ठीक है, तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि इस प्रकार की जानकारी के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।